नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर एक नया टॉपिक रीजनिंग का कंप्लीट करने जा रहे हैं। 15-15, 20-20 मिनट के 2 वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए? अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप वाला कोई प्रोग्राम है तो उसमें भी आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही तैयार करना होता है, भले ही आपकी क्लास 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको तैयार इसी पैटर्न पर होना पड़ेगा। और आइए समझते हैं क्या, जैसे हम कैलेंडर कह रहे हैं तो कैलेंडर में पहले तो 2 बातें आपको सीखनी है। वर्ष और सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं। सामान्य वर्ष का मतलब ये है, मैंने उदाहरण लिख रखा है, एग्जाम्पल लिख रखा है। सामान्य वर्ष कोई ऐसा वर्ष जिसमें 4 का भाग ना जाए, और लीप वर्ष में क्या होगा, 4 का भाग चला जाएगा। एक बात, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क समझते हैं, सब बातें डिटेल में हम बताने जा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, 4 से भाग ना जाए, और यहां क्या होगा बच्चे, 4 से भाग चला जाए। मतलब अगर आप लीप वर्ष की बात करें तो वो कोई भी वर्ष, अगर आपको पता करना है कि लीप वर्ष है तो आपको ये देखना है कि 4 से भाग जा रहा है क्या। और लीप वर्ष का मतलब होता है कि फरवरी जो 28 दिन की सामान्यता होती है वो 29 की हो जानी है। पूरे एक साल में 365 दिन होते हैं, उनमें से हर 4 साल के बाद में एक रिपीटेशन आता है, एक दिन बढ़कर के आता है, और वो क्या होता है, आपका लीप वर्ष होता है। तो कोई ऐसा वर्ष जिसमें 4 से पूरी तरह भाग चला जाए क्या होगा, लीप वर्ष। 4 से भाग ना जाए तो क्या होगा, सामान्य वर्ष। पहली बात ये। अच्छा, मैं कह रहा हूं इधर अगली बात कह रहा हूं, ये मैं पहला पॉइंट ले लिया मैंने, मैं इसका दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं। इसका पहला व अंतिम दिन समान होगा। मुझे लग रहा है समझ आ रहा होगा। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि 1 जनवरी 2011 को अगर रविवार है, क्या है, रविवार है, तो 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, रविवार होगा। अब इस तरफ आइए, अगले, ये मान लो पहला पॉइंट था, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो इसका जो अंतिम दिन होगा, वर्ष का जो अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन पहले दिन से 1 दिन अधिक होगा। ये अंतर है। जैसे हम कह रहे हैं, इसी का उदाहरण अगर देखें हम कि 1 जनवरी 2012 को रविवार है, क्लियर है ना बात। तो 31 दिसंबर 2012 को रविवार नहीं होगा, क्या होगा, सोमवार होगा। सेम वर्ष की बात हो रही है। लेकिन अगर वर्ष बदल जाए, मतलब क्या है, अब यहां तीसरे पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगर वर्ष बदल जाए तो अगले वर्ष का पहला दिन पिछले वर्ष से 1 दिन अधिक आएगा। क्लियर है ना बात। और इस तरफ क्या होगा मेरे बच्चे, इस तरफ सेम बातें, ये 1 दिन अधिक आए और ये 2 दिन अधिक आएगा। तो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष से संबंधित जो बात है वो आपको मैंने समझाने का कोशिश किया है। क्लियर है ना बात इतनी। अब कुछ और समझते हैं, इस तरफ आते हैं।
बच्चे यहाँ पर हमें एक बात सीखनी होती है, जो क्वेश्चन है बेसिकली हम क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे आज का दिन क्या है 10 सितंबर है ना, 10 सितंबर है, 10 सितंबर है और 10 सितंबर 2023 है। तो इस आज कौन सा दिन है, ये बात अगर हमें निकालनी हो तो ये बात हम कैसे निकालेंगे ये समझना है। क्लियर है ना बात? तो इस बात को समझने के लिए सुनना है मैं क्या कह रहा हूं, एक लाइन में मैं पूरा आपको प्रोफार्मा इसका तैयार कर रहा हूं। सबसे पहले आपको डेट ले लेना है, ये डेट हो गया, मैं लिखूं पहले 10 नहीं लिखूं, मैं पहले डेट लिखूं। तो क्या लिखना है सबसे पहले बच्चे, डेट लेना है। दूसरे नंबर पे मंथ कोड लेना है। अब ये कैसे निकलेगा ये सब मैं अभी सिखाऊंगा, मंथ कोड क्या होता है सब बताऊंगा, जितने भी टर्म इस्तेमाल होने पहले वो जान लो। इसके बाद में आपको वर्ष लेना है और इसके अभी बता रहा हूं कौन से वर्ष लेना है, और लीप वर्ष लेना है। सुनिए, डेट लेना है, मंथ कोड लेना है, वर्ष लेना है और लीप वर्ष लेना है। एक और क्या, शताब्दी वर्ष कोड लेना है। इन सब को जोड़ करके 7 से भाग करना है और 7 से जैसे भाग कर देंगे और जो शेष बचे अब उसको कैसे देखना है, तो शेष को देखना है, शेष 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा मालूम पड़े, या 4 या 5 या 6 या 7 या इसी को कह लीजिए 0। तो सुनना है, अगर शेष 1 बचता है तो आप उसको नाम दीजिए कि वो दिन कौन सा है, रविवार है। अगर शेष 2 बचे तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, सोमवार है। और अगर शेष 3 बचे तो वो क्या है बच्चे, मंगलवार है। अगर शेष 4 बचे तो वो क्या है, बुधवार है बच्चे, बोलो। अगर शेष 5 बचे तो वो क्या है, गुरुवार या बृहस्पतिवार। और अगर 6 है तो इसको बोलोगे शुक्रवार। और अगर 7 या 0 है तो क्या बोलोगे इसे, शनिवार। फिर से शुरू हो गया क्या, शनिवार के बाद रविवार। तो इस तरह से 7 दिन, सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। और 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होता है वो क्या होने लग जाता है, रिपीट होने लग जाता है, उसका क्या, पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। क्लियर है ना इतनी बात? अब हम यहां पर आपको ये जो हमने लिख रखा है पूरा का पूरा वो समझाने जा रहे हैं। जैसे यहां पर बच्चे डेट, तो डेट क्या है, तो डेट तो आपकी ये 10 हो गई, वेरी क्लियर है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगली बात समझना है, अगर हम कहें मंथ कोड तो मंथ कोड को जरा समझना है। अच्छा, मैं इस तरफ का थोड़ा सा रफ कर दूं, चूंकि अब ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा, मैं यहां पर इन सबको डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं इसको हटा दे रहा हूं बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले डेट, तो डेट आपको ये क्लियर है। इसके बाद में सितंबर, तो सितंबर का मतलब क्या है, मंथ कोड। अब मैं यहां पर मंथ कोड आपको निकालना सिखा रहा हूं, सुनना है। मैंने एक शॉर्टकट आपको बता रखा है, मैं बता रहा हूं 1256/146, इतना थोड़ा सा आप ख्याल करिए। 1256, इसी में से पूरे 12 महीना का कोड हम बताने जा रहे हैं, आपको तुरंत बन जाएगा। जैसे 12 का स्क्वायर करिए, तो 12 का स्क्वायर हम करने के लिए कह रहे हो तो क्या बोलोगे, 144। तो आपको क्या लिखना है, 144। 5 का स्क्वायर करिए तो 5 का स्क्वायर होगा 25, लेकिन लिखना है 3-3 के क्रम में, तो 0 2 5। और मैं बोल रहा हूं ऊपर 6 का स्क्वायर करिए तो 0 3 6, तो 0 3 6। और नीचे क्या है, 1 4 6, तो 1 4 6, लो हो गए। जनवरी, ये किसका कोड है, जनवरी। ये किसका है, फरवरी का कोड है। ये किसका है, मार्च का है। ये किसका कोड है, 0, अप्रैल का है बच्चे। ये किसका है, मई का है। ये किसका है, जून का कोड है बच्चे। ये किसका है, जुलाई का कोड है। ये किसका है, अगस्त का है बच्चे। ये किसका है, सितंबर का है। ये किसका है, अक्टूबर का कोड है। और ये किसका है,
नवंबर का है और ये किसका है, दिसंबर। तो जो आपको लेना है उनमें दो बातें, क्या, एक तो डेट हो गया, जैसे 10 तारीख है तो 10 ले लिया, क्लियर है ना बात। इसके बाद मंथ कोड, अब जैसे सितंबर है ना, तो सितंबर का कोड क्या है आपके पास में 6 है, तो क्या ले लेंगे डेट के बाद, जैसे यहां पर क्या ले लिया आपने 10 ले लिया, मंथ कोड में क्या ले लेंगे आप 6 ले लेंगे सितंबर के लिए। अब बच्चे चलते हैं वर्ष में, तो वर्ष कैसे लेना है, वर्ष को किस तरह से आपको टैग करना है। अच्छा मैं इसको भी रफ कर लूं, सब यही बन जाएगा, एक ही क्वेश्चन में सब बात आपको समझा लूंगा, सारे टूल्स हैं, सब बातें हैं, समझ आ जाएं, एक बार में आपका सवाल हो जाए। जैसे लिखा हुआ 2023, तो इसमें से आखिरी के 2 डिजिट उठाने हैं इकाई दहाई वाले, तो इकाई दहाई में क्या है 23, तो इसको अलग कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, एक हो गया 2000 और एक क्या हो गया 23। तो आपको वर्ष की जगह क्या लेना है, ये आखिरी के 2 अंक, जैसे कहीं पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कहीं पर लिखा होगा 1728, तो आखिरी के 2 ले लेना है, कितना 28, चूंकि यहां 2023 है तो आखिरी के 2 अंक ले लेना है, तो ये क्या हो गया 23 हो गया। अब लीप वर्ष कैसे निकाल लेंगे ये भी समझिए, ये जो वर्ष लिया है ना आपने 23, इस 23 ये तो वर्ष हो गए, वर्ष कितने हो गए बच्चे 23 ले लिए, और इसमें से लीप वर्ष कितने हैं, तो ये कैसे निकलेंगे, तो 23 को 4 से भाग लगाओ, भाई हर 4 साल बाद में लीप वर्ष आता है, तो लीप वर्ष कितने 4 से भाग लगाओ, तो 4 पंचे यहां पर 5 बार गया है, तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। अब शताब्दी वर्ष कोड, इसको समझना है, शताब्दी वर्ष, तो ये तो आपका क्या हो गया था वर्ष हो गया था, और ये क्या हो गया था शताब्दी वर्ष, समझना है। जैसे यहां लीप वर्ष में आपने 4 से भाग किया था, तो शताब्दी वर्ष निकालने में चूंकि शताब्दी है सैकड़ा है, तो 400 से भाग करना है किसमें 2000 में, और 4 पंचे 20, पूरा कट गया, शेष क्या बचा 0। अब सुनिए, जैसे कहीं पर लिखा होगा 1728, तो इसमें शताब्दी वर्ष क्या है 1700, और इसको 400 से भाग करोगे तो 4 चौके 1600, यहां शेष क्या बचा बच्चे 100। अब मैं सुनिए मेरी बात, अगर ये शेष जो है शताब्दी वर्ष कोड के लिए जो शेष है अगर वो 100 है 200 है 300 है या 0 है, अगर ये शेषफल 100 है तो कोड 4 लेना है, अगर 200 है तो 2 लेना है, और 300 है तो 0, और 0 है तो 6 लेना है। हो गया, पूरी बात हो गई। अब यहां पर बताओ 4 पंचे शेषफल क्या बचा 0, और चूंकि शेषफल 0 है इसलिए अब कोड क्या लोगे 6 लोगे, तो ये आपने 6 ले लिया। अब समझना है, क्लियर है ना बात, पूरी बात हो गई है, ठीक है। इसको मैं नहीं हटाऊंगा, ये मैं लिखा रहने दूंगा, इस तरफ मैं कोड लिख दूं, बाकी नहीं बिगाड़ूंगा, बीच बीच का कुछ हिस्सा मैं खाली करके आपको सवाल हल कराता रहूंगा। अब इस तरफ आ जाइए आप, तो देखो ये सब लिख लिया आपने, तो क्या क्या हो गया 10 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस 23 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस, और सभी को 7 से आपको भाग करना है। तो एक तो तरीका ये भाग करने का, सबको जोड़ लीजिए, 10 और 6 16, 16 और 23 अगर जोड़िए तो ये हो जाएंगे 39। कितने हो जाएंगे 39, और 39 में 6 5 11 जोड़िए तो ये हो जाएगा 3 1 4 1 5, कितना 50, बटे में कितना हो गया 7। अब मैं कह रहा हूं 7 से भाग दोगे तो कैसे भाग देते हो 7, ऐसे तो भाग देते हो, 7 सत्ते 49, शेष कितना बचा 1, चूंकि शेष 1 बचा है और 1 क्या देता है रविवार, तो आज का दिन जो 10 सितंबर 2023 है वो कौन सा दिन है, वैसे भी रविवार है और ऐसे भी निकल के आया क्या शेषफल रविवार। मुझे लग रहा है पूरी बात मैंने आपको समझा ली। समझिए एक बात और, यहां हल करने वाली बात थोड़ी सी और मैं आसान कर दूं आपके लिए। मैं कह रहा हूं इस 7 से आपको भाग करना है तो सबको जोड़ा नहीं करिए, फुटकर काटिए। कैसे सुनिए, 7 त्रिका 21, बचा कितना 2, इस 2 में से 1 इसको दे दीजिए तो 6 और 1 7 के साथ कट जाएगा, बचा 1 इसको दे दीजिए, 6 और 1 7 कट गया, और ये 10 और ये 5 है तो 10 और 5 मिलकर कितना हो गया 15, देखो बहुत छोटा हो गया, 7 दूनी 14, बचा कितना 1, शेषफल कितना 1, 1 मतलब रविवार। मुझे लग रहा है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सब चीजों को विधिवत नोट
बना करके नोट करते रहना है। क्लियर है ना बात। एक सवाल मैं और करा रहा हूं यहां पर, इसको हटा दूं मैं। अब देखना कितना आसानी से, कितना जल्दी होगा। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है। वैसे ऑड डे निकालना थोड़ा सा टिपिकल बैठता है, यहाँ कोई गलती का चांस नहीं है। सुनिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है 8 जुलाई 1371, ऐसे लिख रखा है, तो 8 ले लिया बेटिया। और जुलाई का कोड आप ले लीजिए, जुलाई का कितना है 0, तो 0 ले लिया। और 71 वर्ष कितने हैं 71, तो ये ले लीजिए। 71 और 4 से भाग करिए तो 17 चौके 68, कितनी बार जाएगा 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करिए आप 71 को, तो कितनी बार जाएगा 17 चौके 68 होगा। क्लियर है ना बात। यहाँ बचेगा 3, 3 से इससे कोई मतलब नहीं, गया कितनी बार 17 बार। अब ये कितना है, वर्ष कितना है, वर्ष तो आपका 71 हो गया। शताब्दी वर्ष कितना है 1300, और 4 तियां 1300 है, 400 से भाग करोगे ना इसको, ये भाग वहां करना थोड़ी पड़ेगा, ये सब ऐसे ही हो जाना है। 4 तियां 12, बचा कितना 100। और अगर 100 है तो कोड आपको 420, 100 200 300 0 6 है ना, तो 420 6 ऐसे करके। तो यहां का कोड कितना मिल गया आपके पास में 4। अब सबको 7 से आप भाग कर दीजिए, देखो 7 दहम 70, यहां कितना बचा 1। अब बताओ 7 दूनी 14, 3 बचा, और 4 3 7 1 के 7 कट गया। क्लियर है ना बात। 8 और 1 9 हो गया, 7 एक बार में 7, शेष क्या बचा 2। 8 और 1 9, सब समझ रहे हो कि नहीं, 9/7, शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा इसमें, तो शेष बचेगा 2, और शेष 2 बचा, तो दिन कौन सा हुआ सोमवार। अब हम 1-2 क्वेश्चन आपको नीचे दे रहे हैं, उनको आपको कमेंट करना है कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए एक, ये आप लिखिए 13 जनवरी 1833, इसका आप दिन निकाल करके सभी लोग कमेंट करेंगे 13 जनवरी। क्लियर है ना बात, 13 जनवरी 1833। एक और लिखना है 28 मार्च और 2753, इसका, इन दोनों का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बस एक आखिरी बात और सिखानी रह गई यहां पर, यहां की मैक्सिमम बात आप समझ लिए हैं। क्लियर है ना, बस मैं उसको लिख दूं। एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर लीप वर्ष का मामला फंसता है तो लीप वर्ष के केस में, मैं नोट करके यहां लिख दे रहा हूं, नोट करके आपको भी लिख लेना है, नोट करके लीप वर्ष, तो वर्ष और लीप वर्ष तो पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लीप वर्ष होने पर क्या करना है आपको, जनवरी और फरवरी, सिर्फ यही 2 कोड बदलते हैं, बाकी और कहीं कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। अगर लीप वर्ष में ये दोनों महीने इन्वॉल्व हो गए हैं तो जनवरी का कोड आप 0 लीजिए और फरवरी का कोड आप 3 लीजिए, बस, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं है। पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से तैयार करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे कभी, और ठीक ठाक तरीके से लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर करते रहना है। मैक्सिमम आस्था का सपोर्ट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।